ये एमजी इतनी बड़ी कंपनी और ऐसी सर्विस है इसमें। मेरा जो एसी वेंट है पूरा एसी वेंट ही तोड़ दिया। देखो जो गाड़ी की बैंड बजा के मेरे को वापस दी और 50,000 रुपए इंश्योरेंस के लिए। 13 दिन हो गए, 13 डेज हो गए, उसके बाद मेरे को गाड़ी दे रहे। कोई अच्छी सर्विस नहीं करी है। इतना पैसा लेके अगर वो लोग ऐसा डैमेज काम कर रहे हैं तो क्या फायदे का। मेरे से मतलब कुछ 84,000 85,000 अराउंड लिए, 90,000 समझ ही लो ना, पूरे पूरे राउंड फिगर सब चीजें। ये ऐसे तो उल्लू नहीं बन सकता, कल बात करनी पड़ेगी। आज के टाइम में इतना मेरे को क्लियरली दिखा नहीं और ये गलती हो गई, पर कल जाएंगे लड़ने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ऑल न्यू व्लॉग। यस गाइस, देखो मुझे पता है, ठीक है, बहुत दिनों के बाद वापस से मैं व्लॉग कर रहा हूँ और मेरे व्लॉग्स काफ़ी इरेगुलर आ रहे हैं। उसका एक रीज़न है, ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या रीज़न है वो। पर उसके पहले गाइस खुशखबरी, ठीक है, व्लॉग खुशखबरी के साथ शुरू करेंगे। आज आ रही है फाइनली हमारी कार। यस गाइस, फाइनली मुझे ना अभी अभी जस्ट कॉल आया कि सर आपकी गाड़ी रेडी है, आप लेने आ सकते हो। तो मैं फटाफट ऐसे दौड़ते दौड़ते आया ऑफिस से कि भाई गाड़ी लेनी जानी है। फाइनली कॉल आ गया। अब इंतजार नहीं हो रहा था गाइस, बहुत दिन हो गए, ठीक है, बहुत दिन हो गए थे, गाड़ी के बिना इंतजार नहीं हो रहा था। तो उनका कॉल आया, वैसे ही फाइनली दौड़ते दौड़ते घर पे आया। मैं आया एकदम जल्दी से, मम्मी को बोला मम्मी रेडी हो, ठीक है, मम्मी रेडी हो रही है। देखो मैं तो रेडी हो चुका हूँ एकदम। और देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं विंडो में बैठा हूँ अपनी। देखो पूरे 11वें फ्लोर पे, देखो ये नीचे दिख रहा है पूरा नीचे। और ये देखो ये यहाँ पे पूरी तापी रिवर दिखती है यहाँ से। हर रोज, मतलब हर रोज तो नहीं, मतलब जब भी मेरे को जब भी ऐसे स्ट्रेस हो गया ना कब लाइफ में, तो मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ गाइस। इतना प्यारा लगता है ना, सामने पूरी रिवर दिखती है, पंछियों के चहकने की आवाज आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, एकदम शांत माहौल लगता है, मजा आता है यहाँ पे बैठ के। तो चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते, मम्मी जब तक रेडी होती है फिर हम लेकर चलेंगे हमारी गाड़ी। कार यस गाइस, मम्मी मम्मी एक्साइटेड, कार लेने के लिए एक्साइटेड। एक्साइटेड। आज इतने दिन बाद एमजी बेचारी घर आ रही है। हॉस्पिटल में एडमिट थी, अब उसका वेलकम करते चलो गाइस। और शेर देखो अपने बिल में जाके बैठा हुआ है। ए शेर बाहर आ, चल अपनी गाड़ी लेने को जाना है, चल हमारी गाड़ी लेने जाएंगे मस्त मस्त, चल। देखो नींद में गाइस, पूरा नींद में। देखो गाइस ये भाई साहब को इधर ही सोने देते, मैं और मम्मी चलेंगे सिर्फ, चलो इसकी जरूरत नहीं है वैसे भी। तो चलो गाइस, मैं और मम्मी तैयार हो गए, जल्दी से चलते अपनी गाड़ी लेने गाइस। यस। और ऑल्सो गाइस, जैसा कि अब मैंने आपको अभी बताया कि मेरे व्लॉग्स क्यों लेट हो रहे हैं, दिख रहे हो ये सब चीज़ें दिख रहे हो ये, ठीक है। अभी क्या है मैं आपको पूरे डिटेल में तो नहीं बता सकता, सिर्फ ऊपर ऊपर इतना बताता हूँ कि मुझे ना इलेक्शन ड्यूटी दी गई है। जैसा कि आप सब जानते हो मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट में काम करता हूँ। तो सुबह 9 से लेके 5 तक मैं अपनी ऑफिस ड्यूटी कर रहा हूँ और 5 के बाद रात के 8-9 बजे तक मैं इलेक्शन ड्यूटी कर रहा हूँ गाइस। जहाँ पे अगर बताओ इनडायरेक्टली बताओ तो वो 1190 लोगों के घर घर जाके मुझे ये फॉर्म बांटने, 1190 लोगों के घर, ठीक है। तो ये काम कुछ 2-3 महीने चलने वाला है। मेरी हालत, मेरी जो बैंड बजी पड़ी, मेरी हालत जो बुरी हो चुकी गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। पर इसीलिए मेरे जो व्लॉग्स है वो लेट आ रहे थे, ठीक है, बीच बीच में मैं व्लॉग ही करने का टाइम नहीं मिल रहा है। आदमी अगर 9 बजे आएगा तो फिर क्या ही व्लॉग करेगा, ठीक है, क्या ही कंटेंट निकालूंगा मैं व्लॉग करने के लिए। तो इस चीज़ की वजह से मेरे व्लॉग्स थोड़ी इरेगुलर आ रहे हैं और भी थोड़ी 2-3 दिक्कतें। तो अभी आपको क्या ही बताऊँ मैं, आप लोग बोर हो जाओगे। तो गाइस ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना। मैं बीच बीच में टाइम निकाल के, जैसे कि आज मैं टाइम निकाल के व्लॉग बना रहा हूँ, वैसे बीच बीच में टाइम निकाल के व्लॉग बनाता रहूँगा और मैं डालता रहूँगा। तो थोड़ा सपोर्ट करना, थोड़ा सब्र रखना गाइस। ओके गाइस, चलो देखो मैंने ना अभी ओला कैब बुक की है, क्योंकि वहां से आते वक्त तो हमें हमारी गाड़ी लेके ही आना है, कार में ही आना है। और यहाँ से जाते वक्त सिर्फ प्रॉब्लम है, पहले हमने सोचा कि हम हमारी बाइक लेके चलेंगे, पर वापस एक जन को चला के आनी पड़ेगी। वो थोड़ा हाईवे, तो मम्मी चला नहीं पाएगी, मेरे को गाड़ी चलाना आता नहीं है इसलिए। तो अभी हम लोग, क्या बोला, कार चलाना नहीं आता मम्मी, गाड़ी चला, हाँ कार चलाने की बात कर रहा हूँ। मम्मी गुस्से में देख रही थी, मेरा मतलब कार चलाना मम्मी को आता नहीं है, तो मम्मी को एक्सेस अपने लेके आना पड़ेगा फिर। और वो थोड़ा हाईवे वाला एरिया है, थोड़ा खतरनाक है, अंधेरा भी कितना होता है। हाँ अंधेरा होता है, तो थोड़ा मम्मी चला नहीं पाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ से वहां तक ओला कैब में जा रहे हैं। तो हमारी रिक्शा आ ही रही है, उसमें बैठ के चलेंगे गाइस। चलो देखो गाइस, पास में ही है, वो आ ही रहा है ओला वाला। देखो गाइस हमारी ओला आ गई, देखो सामने ओला है, रुको रास्ता क्रॉस करने दो मेरे को। आ गए गाइस, ओला आ गई। भैया OTP है 2479। चलो गाइस फाइनली बैठ चुके हैं ओला में, अभी हम चलेंगे। Whispers on the paper, ink flows like a river. Hidden notes to savor of secret. हाँ अपने रिक्शा में भी कभी सफर करना चाहिए ये, अच्छा लगता हाँ गाइस। सालों हो गए हम लोग रिक्शा में नहीं बैठे गाइस, अभी कितने साल के बाद आज रिक्शा में बैठे। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तब रिक्शा में जाते थे,
ठीक है, स्कूल वाला रिक्शा वाला लेने आता अभी था। क्या बाइक पे अपन जाते हैं जॉब पे, अरे ऑटो घूमने के लिए गए। सवाल ही नहीं आता है बैठने का। और अभी कार आ गई तो कार में घूमते हैं, और आज कितने साल के बाद वापस रिक्शा में बैठे गए, मजा आ रहा है। delivered. Words that make me shiver, each line a sweet quiver. In the dark we glitter, our hearts growing bigger. Secret love letters. देखो गाइस फाइनली पहुंच गए हम एमजी के सर्विस सेंटर। देखो चलो जल्दी से जाके अंदर गाड़ी लेंगे, वेरी एक्साइटेड गाइस। ये रहा। और ये देखो मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, देखो ये रही पीछे दिख रही है, ये वाली यही अपनी गाड़ी है। तो पहले बिल पेमेंट करना पड़ेगा, तो बिल पेमेंट करते और गाड़ी लेते जल्दी से। No one else can see hidden treasure. गाइस फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, वो देखो पीछे, वो देखो पीछे खड़ी है, देखिए गेट के पास खड़ी है। गेट से लेके निकलना ही हमें। और गाइस इन्होंने जो बिल बना के दिया है मैं बता भी नहीं सकता आपको, मेरे को रोना आ गया, इतना बड़ा बिल दिया है। मतलब छोड़ो, पहले गाड़ी लेते थे कि गाड़ी लेने की खुशी बनाते, बाद में बताऊंगा आपको कि क्या बिल हुआ। गाड़ी बैठ चलो गाइस, देखो मम्मी गाड़ी के पास खड़ी है, मम्मी अपनी गाड़ी आ गई। मम्मी चलो आप एंटर करो, सबसे पहले आप एंटर करो गाड़ी में। तो खुली है, बैठो ना। देखिए इन लोगों ने गाड़ी तो रिपेयर करके दे दी, पर ऐसी बेकार सर्विस दी है कि क्या बताऊं मैं आपको। ये एमजी इतनी बड़ी कंपनी और ऐसी सर्विस गाइस मैं बोल नहीं सकता। पर देखो मेरा जो एसी वेंट है, पूरा एसी वेंट ही तोड़ दिया, देखो ये सब तोड़ दिया। और इन्होंने मुझसे 50,000 रुपये ऐसा कुछ लिए इंश्योरेंस के। और ये देखो यहाँ पे स्क्रैच, पूरा स्क्रैच, ठीक है यहाँ पे पूरा स्क्रैच, हर जगह गाड़ी का स्क्रैच। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रैच, यहाँ पे डेंट, यहाँ पे स्क्रैच, मतलब हर जगह गाड़ी के जो बैंड बजा इन लोगों ने कि पूछो मत। ये देखो ये सब इंश्योरेंस में बात कर रहे थे कवर करेंगे, कुछ कवर नहीं किया। जो गाड़ी के बैंड बजा के मेरे को वापस दी और बोल रहे, और 50,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए। तभी मैं क्या बोलूँगा इस, ठीक है। और वापस से बोल रहे कि सर ऐसा छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, अब वापस से लेके आना, हम करके देंगे गाइस। तो क्या मतलब भाई, 27 को गाड़ी दी थी, आज हो गई 10 तारीख, वो 10, 12, 13 दिन हो गई गाइस, 13 डेज हो गई। उसके बाद मेरे को गाड़ी दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वापस लेके आना, छोटी मोटी भूल हो जाती है, वापस करके देंगे। चलो भाई चलो, अभी क्या ही कर सकते हैं, घर पे निकल रहे। चलो भाई, मम्मी आपका क्या बोलना है इस बारे में? कोई अच्छी सर्विस नहीं करी है, इतना पैसा लेके अगर वो लोग ऐसा डैमेज काम कर रहे हैं तो क्या फायदे का। कोई नहीं, अभी चलो चलते हैं, उसका क्या है, गलत बात है ना। पर हम जब इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, कोई नहीं guys, सर्विस चलो भी तो अच्छी अभी मिलनी चलते चाहिए। घर पे, देखते घर जाके देखेंगे तो सारा क्या है। Better just for you and me. ओके गाइस चलो घर पहुंच गए। पर गाइस मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मेरा इतना मूड खराब हो चुका है ना, मतलब मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो गाड़ी की उन्होंने मतलब मेरे से 50,000 रुपीज लिए, एक्स्ट्रा 30,000 उन्होंने लिए, जो एसेसरीज मेरे को नहीं डाल के दी। इंश्योरेंस कंपनी वाले ने मुझे ऐसा बोला था कि ये एसेसरीज आपने इंश्योरेंस में एड ऑन नहीं किया है तो आपको इसका अलग पे करना पड़ेगा। मेरे से मतलब कुछ 84,000 85,000 अराउंड लिए, 90,000 समझ ही लो ना, पूरे राउंड फिगर सब चीजें थे, ऊपर चूरन मिला के बात करूँ तो मैं। पर जो उन्होंने दी चीज, मेरा इतना मूड ऑफ हो गया है ना गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। सब कुछ तोड़ के दिया है, बोलो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इनको क्या, कौन सी गाली दूं मैं। भाई क्या किया उन्होंने यार मेरी गाड़ी के साथ। मैं कितना खुशी गया था, पता है कि भाई मेरी गाड़ी सही होगी, पूरी की पूरी ऐसे नहीं होके आएगी। जो मैं हर साल मैं 22,000 रुपए में इंश्योरेंस का भरता हूँ, तो ये एमजी वाले और इंश्योरेंस मिलकर मेरे को उल्लू बना रहे हैं कि ये चीज सर ऐसा होता है, वो चीज ऐसा होता है। कल मैं जाऊंगा लड़ने वापस गाइस। ये अभी रात के समय तो गाइस मेरे को ना पता नहीं चला कि गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या नहीं, पर कल जाना पड़ेगा गाइस मेरे को लड़ने के लिए, क्योंकि कल तो मगजमारी करनी पड़ेगी कि ऐसे तो उल्लू नहीं बन सकता। कल बात करनी पड़ेगी। अभी गलती हो गई यार, गाड़ी ले ली मैंने। हाँ मम्मी गलती हो गई, गाड़ी लेनी नहीं चाहिए अपने को। कल अपन बोलना चाहिए था कि भाई हमको पहले क्लियर करो, फिर बाद मेरे को ना गाइस समझ में नहीं आया, उधर उन्होंने जो बातें बताई थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर थोड़ा तो यार ये गलत चीज हुआ। देखो ना, ये देखो ये पूरा एसी वैन भी इन्होंने तोड़ के दिया। ये वो बोलते कि सर आपसे ही टूटा था, मतलब उनकी ऑडेसिटी देखो कि सर वो तो टूटा ही था पहले से, हमने आपको फोटो ही भेजे थे। मैंने बोला भाई उल्लू मत बना, मैं व्लॉगर हूँ, मैंने व्लॉग किया हुआ है, मेरे व्लॉग में साफ साफ दिख रहा है कि वो टूटा नहीं था, तेरे को अच्छा दिया था। लिटरली इतना उल्लू बनाया उन्होंने। और ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पूरा पट्टा दिख रहा है। ये देखो बोलते हैं कि ये हमने वापस कलर किया हुआ है। ये देखो ये कलर करके ऐसा दिखता है, ये पूरा नया कलर करके ऐसा दिखता है गाइस, ये ऐसा उसने दिया हुआ है। कितना उल्लू बनाया है उन्होंने, मतलब नेक्स्ट लेवल मेरे को उल्लू बनाया गया है। बोलो ये रात के टाइम पे हम डिलीवरी लेने गए गाइस, ऑफिस से मैं लेट आता हूँ तो मुझको टाइम नहीं मिलता, इसलिए रात के टाइम में डिलीवरी लेने गया, तो रात के टाइम में इतना मेरे को क्लियरली दिखा नहीं, और ये गलती हो गई। पर कल जाएंगे लड़ने, छोड़ेंगे तो नहीं गाइस इसको, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा अभी इसके लिए। ओके गाइस चलो हम लोग घर पे आ गए, अरे बग्गू भी बाहर आ गया। बग्गू अपनी गाली तो ना आ गई, बग्गू तो सब तोड़ फोड़ के दिया उन्होंने और बिगाड़ के दिया।
पैसे इतने सारे लिए और अच्छा करके ही नहीं दिया वो। तो चलेगा ना कल उनको मारने के लिए मेरे साथ? कल अपन लड़ने जाएंगे वापस एमजी के शोरूम, ठीक है, सर्विस सेंटर वापस लड़ने जाएंगे हम। गाइस पता नहीं क्यों यार ऐसा हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है यार। इतना पैसा खर्च करते, इतना टाइम हम लोग उसके पीछे स्पेंड करते हैं, पूरी मेहनत कर डालते हैं, फिर हमारे ही मतलब ऐसे नसीब में से टेढ़ी चीजें क्यों होती है मुझे पता ही नहीं चलता। कोई भी काम ऐसे सही ढंग से होता ही नहीं है, काम और अच्छा करने जाते हैं और वो बिगड़ के ही आता है गाइस। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ऐसा अपना ही नसीब कैसा क्यों ऐसा खोटा ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस। मैं क्या बोलूँ, मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे गाइस। छोड़ो ये व्लॉग को अभी इधर ही रखता हूँ मैं, ठीक है, कल देखेंगे जो आओ। The next day. ओके गाइस, वेलकम बैक। देखिए ये है दूसरा तीसरा दिन है, देखिए 2-3 दिन बाद मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ। पर भाई मैंने कहा था ना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आखिर तक लड़ूंगा। आपका भाई आखिर तक लड़ा और वो फाइनली जीत गया, ठीक है। पर उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज थी। जैसे कि अब देखो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये गाड़ी को इंश्योरेंस में देने के पहले की कंडीशन थी, ठीक है गाइस। देख लो सब उसका ना जब टूटा हुआ है, नीचे जो फुटरेस्ट है वो टूटा हुआ है, सारे स्क्रैचेस पड़े हुए बम्पर पे, उसका जो फ्रंट जो बम्पर आता है लोअर सिल्वर कलर का उसको भी गोबा पड़ा हुआ है बड़ा सा, ठीक है। अब गाइस मैं आप लोगों को ना अभी की कंडीशन दिखाता हूँ। मैं जैसे वो जो सर्विस सेंटर में गाड़ी लेके आया हूँ ना, मैं जैसे उन लोगों ने मुझे दी है उसकी कंडीशन दिखाता हूँ मैं। चलो आप लोगों को मैं गाइस शुरुआत करते हैं। ये जो फ्रंट बम्पर से देखो ये दिख रहा है, ये पूरा अभी भी गोबा पड़ा है, इसको इन लोगों ने ठीक नहीं किया। ये लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि सर ये वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। वो क्यों कवर नहीं होता है मैं आखिर में बताऊंगा, ठीक है, पहले देख लो। दूसरी चीज गाइस ये चीज देखो, ये लाल लाल दिख रहे हैं सारे स्क्रैचेस, ये वाले, ये फ्रंट ये जो साइड बम्पर दिख रहा है, ये बड़ा सा ये वाला स्क्रैच दिख रहा है, इसको भी गाइस उन लोगों ने कवर नहीं किया। बोला ये भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, ये भी बताऊंगा मैं क्यों। फिर गाइस यहाँ पे ये वाला स्क्रैच दिख रहा है, इसको भी इन लोगों ने कवर नहीं किया गाइस। पता है ये इसका मुझे क्या रीजन दिया गया था गाइस? ये तो पहले से ही था ये स्क्रैच, पर मैंने जब पूछा ना कि ये स्क्रैच कैसे गिरा, तो मुझे पता है क्या रीजन दिया कि सर गाड़ी को जब हम लोग धो के सब ठीक करके वापस पार्किंग में रख रहे थे, तब शायद रखने में शायद हो गया होगा हमसे, स्क्रैच लग गया होगा, इधर उधर लग जाता है ऐसे वैसे, ऐसा उन्होंने मुझे रीजन दिया था गाइस। देखो यहाँ पे भी एक बड़ा सा स्क्रैच है जो ये भी कवर नहीं किया, और ये ढेर सारे मल्टीपल स्क्रैचेस है गाइस जो एक भी गाइस उन्होंने कवर नहीं किए है। और मैंने जब पूछा उनको कि ये सब कवर क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे मुझे वापस क्यों दिया गया, तो उनका रीजन पता है क्या था कि सर एक टाइम पे सिर्फ ये जो डोर है वही कवर होता है, और आपकी ये जो रनिंग बॉर्डर है ये वाली वो डैमेज हो गई थी, तो हमने सिर्फ वही कवर की है। और मैंने पूछा कि वो कि तुमने क्या कवर किया, क्योंकि ये जो फुटरेस्ट है इसका 20,000 रुपये मैंने भरा, ये जो 10,000 रुपये का ये पट्टा है जो MG का लोगो आता है उसका पैसा मैंने भरा, ठीक है। तुमने मेरे को ये स्क्रैच ऐसे कैसे रख के दे दिया, वो तुमने कवर नहीं किया। तो तुमने कवर क्या किया भाई? मेरे को 38,000 का इंश्योरेंस का मेरे को बिल पकड़ाया, तो तुमने क्या कवर किया? कोई ऑप्शन नहीं, कोई जवाब नहीं, बहाने करने लगे थे, उधर उधर जवाब देने लगे थे, सर ऐसा होता है वैसा होता है फलाना देखना होता है। हम लोग तो गाड़ी लेके घर पे आ गए थे, मेरा दिमाग घुमा था, ठीक है। फिर भाई अब मैं बताता हूँ आपको स्टोरी कि आपके भाई ने क्या किया। और गाइस आखिरी चीज को बताना तो भूल ही गया, ये देखो ये ऐसे वैन दिख रहा है, ये पूरा ये भी तोड़ के मुझे दे दिया था, ठीक है, सब कुछ तहस महस करके मुझे दिया, और मेरे पास से इंश्योरेंस के 38,000 रुपीज लिए, और ये जो मैंने फुट रेस्ट उसका पट्टा 2-3 एक्स्ट्रा चीजें उन्होंने बोला कि ये सब पेड सर्विस में आएगा। सर वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, गाड़ी की सर्विस भी बाकी है तो वो भी आपको पेड में देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। सब कुछ मिल मुला के 84,000 रुपीज का मेरे को बिल दिया, मैंने वो पे किए, पर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था उनके आंसर का। तो मैंने बोला अब तो लड़ना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो आपके भाई ने ना एक फाइट पुटअप की, 3 दिन लगे मुझे, 3 दिन कंपनी वाले को लिया मैंने, उसको सवाल जवाब किए कि भाई तुमने ये जो इंस्पेक्शन किया है तो कौन से बेसिस पे किया है, मुझे बताओ, मुझे रीजन दो। क्योंकि मेरे पास तो व्लॉग, आपने व्लॉग देखा ही होगा जब गाड़ी को ठुक गई थी, ये सब स्क्रैचेस पड़े, जो प्रॉब्लम हुई थी, मेरे पास तो फुल प्रूफ प्लान था। तो मैंने उनसे सवाल मांगा, ठीक है, कि मेरे को बताओ कि तुमने जो इंस्पेक्शन किया ये कौन से बेसिस पे किया। मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी में ये सब लिखा हुआ है कि एक टाइम पे ये जो डोर, ये जो तुम दरवाजा की बात कर रहे हो, इसकी ये जो लोअर बॉर्डर है, तुम रनिंग बॉर्डर जो बात कर रहे हो कि हमने ठीक की, तो कौन से बेसिस में, मतलब कहाँ पे कंडीशन में आते मुझे बताओ। मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा गया है, उसमें बहाना किया है। फिर बहुत लड़ा, उसने फिर मुझे आखिर में नंबर दिया सर्वेयर का, जो सर्वे करने आया था गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी में से, ठीक है। फिर उसको फोन किया, उसको भी मैंने बराबर कर लिया कि भाई बता तूने क्या सर्वे किया है, क्या देखने जाता है तू, जब किसी की गाड़ी ठुक गई हो और उसको इंश्योरेंस क्लेम कर रहा हो तो तू क्या देखने जाता है, मेरे को बता। बहुत सवाल जवाब किए, उसको मैंने व्हाट्सएप, आपको दिखा दो, देखो उसको मैंने व्हाट्सएप पे सब चीजें भेजी मैंने। ये सबसे पहले ये देखो, ये ना ये MG वाला है जिसको मैंने सब चीजें भेजी, देखो
ठीक है कि भाई ये सब देख, मेरे को बता कि क्या तुमने दिखा, ये सब कैसे नहीं होता है। फिर ये जो उसका इंश्योरेंस कंपनी वाला जो आया था ना, उसको मैंने सारे वीडियो सारे प्रूफ सब भेजे, ठीक है। ये थूकने के पहले वाला भेजा, थूकने के बाद वाला भेजा, और उसको मैंने सवाल पूछा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बता। जो इंश्योरेंस में से तूने मुझे दिया है गाड़ी वापस, कि दोनों में से क्या ये डिफरेंस है, मेरे को सिर्फ इतना बता दो भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। उन लोगों को दिख गया कि भाई अपनी चोरी तो पकड़ी गई है, ठीक है, अब क्या बोलेंगे। आखिर में मान गए, 3 दिन का डिस्कशन हुआ, सब इधर उधर, और आखिर में मान गए कि ये जितनी भी चीजें आपको मैंने दिखाई वो सब वो लोग मुझे कवर करके देंगे, और मेरी गाड़ी वापस से आएगी पूरी नई तरह से ठीक हो गया गाइस। तो ये है, ठीक है। लड़े हम लोग, सच का जो होता है सच हमेशा जीतता है गाइस, ठीक है। सच लेके मैंने लड़ाई की, फाइट पुटअप की, मैंने कोई मगजमारी नहीं की, किसी को कोई गालियां नहीं दी, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, उनको मेरे क्वेश्चंस जेन्युइन लगे, मैंने प्रूफ दिए कि भाई। और वो इतने बेवकूफ लोग बोलते कि ये सर कैसे ठूक सकता है। अरे मैंने बोला भाई यहाँ पे पत्थर था, गाड़ी यहाँ से उसके ऊपर ठुकी, तो सबसे पहले कौन सी चीज का लॉजिकल है कि ये चीज डैमेज होगी। पत्थर यहाँ पे लगेगा ना, गाड़ी उड़ के उसके ऊपर पत्थर पे नहीं गिरेगी, और ये सब चीजें जो डैमेज नहीं करेगी है। सबसे पहले फ्रंट का जो बम्पर है वो सिल्वर वाला, वही डैमेज होगा। कि लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है। चलो एक बार ये समझ में आता है कि ये डैमेज नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ साइड का, वो उधर कैसे इम्पेक्ट हो सकता है, पर ये आगे वाला और ये पीछे वाला ये तो लॉजिकल है ना भाई, कि पत्थर को सामने से गाड़ी ठुकी और पत्थर ने पूरा घिस डाला उसको। इतना लॉजिकल बात है। उन लोगों को इंश्योरेंस कंपनी में काम कर दे, लूटने ही बैठे साले, क्योंकि इतना लॉजिकल उनको समझ में नहीं आता। तो यही लॉजिक मैंने उनको चिपकाया। आखिर में मैं जीता, वो हारे, उनको मेरी बात माननी पड़ी, और हमारी गाड़ी वापस जाएगी सर्विस सेंटर में। वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया मेरे को देना नहीं है, सारा कवर करके देंगे। क्योंकि नहीं करते तो भाई साहब हम सीधा कंज्यूमर कोर्ट में फरियाद करते, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट में अर्जी डालते, आखिर तक लड़ते, कंपनी को नीचे लाते। पूरी गाड़ी नहीं लेता मैं तो भाई, नहीं गाड़ी तो नहीं लेता, ये मेरी प्यारी गाड़ी है, पर हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा करता कि सालों को सबक मिलता। पर वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्यार से मैंने बात की, वो लोग भी मेरी बात प्यार से समझे। वो लोग भी जो एम्प्लॉय थे काफी सपोर्टिव थे, झूठ नहीं बोलूंगा मैंने उनको ऐसा कुछ ऐसे बहुत तो दादागिरी नहीं की कि वो धरा धमकाए, नहीं कुछ नहीं। मैंने उनसे उनको प्यार से बात समझाई, उन्होंने मेरे प्यार से बात समझी, हमने बीच का रास्ता निकाला। और जो लीगल था, ठीक है, इस साइड के जो स्क्रैचेस पड़े, देखो गाड़ी के ये साइड स्क्रैचेस पड़े, वो तो ऑब्वियसली बात है वो कवर नहीं होने वाले, वो पहले से है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते, वो लॉजिकल है। उसका मैं बताता तो मैं ही गलत था, पर उस साइड का तो लॉजिकल नहीं था, वो असली था, और उनको वो कवर करके देना बनता था। तो बस दे रहेगा, इस इतनी सी बात थी। तो आई होप आप लोगों को जो मेरा लड़ाई करके जीतने वाला व्लॉग है ये पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना गाइस, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करना, और वेट करना कि हमारी जो बेचारी MG है वो वापस आएगी एकदम अच्छी तरह ठीक होके, सारे स्क्रैचेस मुझे स्मूथ मिटा के। और मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तक बाय गाइस। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया उसके लिए सॉरी गाइस, पर लड़ाई का वीडियो तो लंबा ही होगा गाइस, लड़ाई तो हमेशा लंबी चलती है। बाय बाय। Lines written in twilight, stories of our midnight, full of dreams by moonlight, fingers tracing so right. Silent, no one hears us.